कर्नाटक में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार क्या अब गिरने वाली है? क्या सिद्धारमैया मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे? क्या कांग्रेस में फूट पड़ने वाली है और कांग्रेस के वो अलग धड़े के नेता विधायकों को लेकर बीजेपी में शामिल होने वाले हैं? क्या एक बार फिर बीजेपी कर्नाटक की सत्ता में आ जाएगी? क्या जो मध्य प्रदेश में हुआ वही कर्नाटक में दोहराने वाली है बीजेपी? क्या कांग्रेस के पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है? क्या 2024 से पहले कर्नाटक में बीजेपी के लिए रास्ते सत्ता के खुल जाएंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि दावा जेडीएस की तरफ से किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी ने एक बड़ा दावा कर दिया है। उन्होंने कह दिया है कि कांग्रेस की सरकार अब कुछ दिनों की मेहमान है। यह सरकार बहुत जल्द गिरने वाली है क्योंकि कांग्रेस में बगावत हो गई है। कांग्रेस में 40 से 50 विधायक सरकार का साथ छोड़कर बीजेपी का साथ पकड़ने वाले हैं। ये गंभीर आरोप भी है और एक बड़ा खुलासा भी है। कांग्रेस क्या अब अपनी इस सरकार को लेकर कोई बयान देगी? बोलता हिंदुस्तान पर मैं हूं आपके साथ मिर्जा शाकिर अली बेग। क्या बीजेपी वही करने वाली है जो उसने मध्य प्रदेश में किया था? जीती हुई सरकार, बहुमत की सरकार को वो गिराने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी जो कभी कांग्रेस के साथ मिलकर सत्ता बना चुके हैं, उन्होंने दावा किया है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार किसी भी वक्त गिर सकती है। कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार के भीतर एक आंतरिक कलह मचा हुआ है, अंदर गुटबाजी चल रही है। किसी नेता का नाम तो नहीं लिया, लेकिन कह दिया कि कांग्रेस पार्टी का एक कद्दावर नाम है, कद्दावर नेता है, बड़ा वर्चस्व रखता है। उसने अब फैसला कर लिया है कि वो कांग्रेस की सरकार को गिराएगा। जो महाराष्ट्र में हुआ, जो मध्य प्रदेश में हुआ, बिल्कुल वही अब कर्नाटक में होने जा रहा है। जेडीएस और बीजेपी के 20 सितंबर 2023 में गठबंधन हुआ था। बीजेपी को उम्मीद है कि जेडीएस के साथ लोकसभा चुनाव में कर्नाटक में वो बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। तो क्या उससे पहले कांग्रेस को सत्ता से हटाकर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी? कर्नाटक के पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि एक कांग्रेस के मंत्री 50 से 60 कांग्रेस विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। कुमारस्वामी तो कह रहे हैं कि कर्नाटक में सरकार बहुत जल्द गिरेगी क्योंकि एक सत्ता में मौजूद कांग्रेस का एक कद्दावर मंत्री जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव है, वो अपने खिलाफ दर्ज केस को बचाने के लिए, उन दर्ज केसों को हटाने के लिए, केंद्र की एजेंसियों के दबाव से बचने के लिए, केंद्र की एजेंसियों के दबाव में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है। कुमारस्वामी ने दावा किया है कि 50 से 60 विधायक कांग्रेस छोड़ेंगे, बीजेपी में चले जाएंगे। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक रही है, ये सरकार कभी भी गिरेगी और जो मंत्री हैं वो तैयार हैं बीजेपी के साथ जाने में, क्योंकि उन्हें डर है जो उनके खिलाफ केस दर्ज हैं उसको वो हटवाना चाहते हैं। उन केस दर्ज करवाने के बाद जो एजेंसियों का दबाव है, जो छापेमारी है, उससे बचना चाहते हैं। इसलिए वो बेताब हैं कि कब मौका मिले और कब वो बीजेपी में शामिल हो जाए। हालांकि कुमारस्वामी ने उस मंत्री का नाम तो जाहिर नहीं किया है, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि किस मंत्री का नाम हो सकता है। कौन सी ऐसी कद्दावर शख्सियत है कांग्रेस के मंत्रिमंडल में जिसके साथ 50 से 60 विधायक हो सकते हैं? कौन सी ऐसे प्रभावी और प्रभावशाली मंत्री हैं जिनके साथ इतनी बड़ी तादाद में विधायक बीजेपी में चले जाएंगे? राजनीतिक माहौल गरमाने लगा है। क्या यह सिर्फ एचडी कुमारस्वामी के जरिए दिया गया बयान 2024 से एक माहौल बनाने की तैयारी है? विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ आए फैसले के बाद कांग्रेस के मनोबल को गिराने की बात है। दक्षिण में जिस तरह से बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई है, दक्षिण की सियासत में बीजेपी का अब वर्चस्व खत्म हुआ है, उस वर्चस्व में थोड़ी सी सांस फूंकने के लिए कुमारस्वामी इस तरह का बयान दे रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में जा रहे हैं। देखना होगा, वक्त का इंतजार करना होगा, कांग्रेस के भीतर ऐसा कौन सा ऐसा मंत्री है जो इतनी बड़ी बगावत को अंजाम दे सकता है।